लेट्स कंटिन्यू विद द एनर्जीज। जिया देखिए यहाँ पे इट्स लाइक किंग क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। यहाँ पे भी हम बार बार वही एक इमोशनल लॉस के लूप में जा रहे हैं। तो क्या हम अपने लेसन्स नहीं लर्न कर रहे हैं? क्या हम रेड फ्लैग्स को इग्नोर कर रहे हैं? क्या हम कुछ कर रहे हैं? तो चलो यहाँ पे डिटेल गाइडेंस हमको मिलेगा। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। Gods, goddess, angels, Archangel Michael, spirit gods and spirit guides. Thank you so much for the divine guidance and blessings coming for Jia Shankar. What is that she can know about her month ahead? अगस्त का महीना जिया के लिए कैसी एनर्जी ला रहा है? See, don't ignore the red flags. हाँ, ये सच में डेंजरस है, नहीं है डेंजरस? यू आर लाइक नो, इट इज़ वॉट इट इज़, है ना, वही चीज़ है। चलो देखते हैं कि क्या आ रहा है जिया के लिए। देखो एक तरफ क्या है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। एक तरफ क्या है? टावर। एक तरफ क्या है? विश फुलफिलमेंट। हम टावर को कहीं विश फुलफिलमेंट का जामा पहनाने की कोशिश कर रहे हैं क्या? वो चीज़ है। Thank you, dear angels, for the guidance and blessings coming for Jia for the month of August. Okay, ये देखो ये वाला कार्ड कितनी बार आया है और कोर कार्ड भी है, सिटिंग राइट देयर इन द सेंटर ऑफ अ रीडिंग। 8 ऑफ कप्स इन रिवर्स। यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमें किसी चीज़ से बहुत ही ज़्यादा इमोशनल दुख हो रहा है और फाइनली हम उसको पीछे छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हम उसमें ही बार बार आगे बढ़ते हैं, फिर पहुंच जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, फिर पहुंच जाते हैं। इसी तरह की एनर्जी किसी और की भी है। मनीषा की एनर्जी थी ऐसे ही। एनीवेज, यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं इमोशनल लॉस से, फिर उसी तरफ खींचे चले जाते हैं ना। और इसीलिए स्पिरिट गाइड्स ने बोला है हम क्या लेसन्स को नहीं सीख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, क्या हम जानबूझ के इग्नोर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखो 5 ऑफ सोर्ड के लोग हैं यहाँ पे। सबकॉन्शियस लेवल में क्या चल रहा है? यस, वेरी पावरफुल एनर्जी। यू वांट टू क्रिएट समथिंग, एनर्जी ऑफ अ मैनिफेस्टर। तो सबकॉन्शियस लेवल में बहुत स्ट्रेंथ है, मैजिक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, तो बहुत अच्छी एनर्जी है, विच इज़ वेरी गुड फॉर जिया। यहाँ पे पास्ट में यस हम आंखें बंद किए हुए हैं, रेड फ्लैग्स को नहीं देख रहे हैं, है ना। समय आ गया है कि यू टेक सम डिसीजन, सी थिंग्स एज दे आर, बट वी आर इग्नोरिंग इट। कॉन्शियस लेवल पे देखो क्वीन ऑफ कप्स है, वेरी गुड, एक अच्छा इमोशन है वहाँ पे, हेल्दी एनर्जी है। गोइंग फॉरवर्ड यहाँ पे डिफरेंसेस आ रहे हैं। एटीट्यूड कैसा है जिया का? देखो 5 ऑफ कप्स के साथ क्या है? डिसअपॉइंटमेंट, सैडनेस, फीलिंग सॉरी फॉर थिंग्स नॉट वर्किंग आउट। देखो वही चीज़ है, फोकस जिया का क्या है ना, ये जो लॉस है ना इसी पे है। बट यूनिवर्स बोल रहा है ना कि आप यहाँ से वॉकआउट करिए। क्यों यूनिवर्स उसको बट जिया वहाँ पे वॉकआउट नहीं कर रही है। जिया बार बार ही वहाँ पे ही चली जा रही है जहाँ से उसको बाहर निकलना है, क्योंकि वो कुछ जानबूझ के नहीं देख रही है, आंख पे पट्टी बांध ली है और बार बार वहाँ चली जाती है ये एक्सपेक्ट करके कि ये लोग 5 ऑफ सोर्ड के लोग ठीक होंगे। बट ये मैंने अभी कोई रीडिंग में, आज ही के किसी रीडिंग में बोला है, ये 5 ऑफ सोर्ड के लोग ठीक नहीं होते हैं। दीज आर 5 ऑफ सोर्ड टिपिकल पीपल। तो आप अच्छे बन के आप इनको चेंज नहीं कर सकते हैं। बट एनीवेज यहाँ पे देखिए यूनिवर्स इनको क्यों बोल रहा होगा कि आप बाहर निकलो, क्योंकि यूनिवर्स चाहता है कि आप अपने ये जो दो अपॉर्चुनिटीज है ना इस पे फोकस करिए। दीज आर ब्यूटिफुल थिंग्स दैट यूनिवर्स वांट्स टू ब्रिंग योर वे। लेकिन हम क्या है, हम उसी चीज़ों पे फोकस हैं, यहीं पे फोकस हैं, यही चीज़ें ठीक होंगी। ये यूनिवर्स चाहता है कि आप आगे बढ़िए। यूनिवर्स चाहता क्या है कि आप आगे बढ़ो। आगे क्या आपको कुछ मिलेगा? 2 ऑफ कप्स मिलेंगे आपको, पर अभी आप ये देख ही नहीं पा रहे हो क्योंकि आपका फोकस ही है कि हमको वापस जाना है। समझ रहे हो? तो ये एनर्जी है, वैसे ये तो सिचुएशन है, दिस इज द सिचुएशन, बट दिस इज हर पावर। सबकॉन्शियस में काफ़ी पावरफुल है। कॉन्शियस लेवल में भी क्वीन ऑफ कप्स के साथ वो काफ़ी अपने इमोशंस में कंट्रोल में है वैसे, और ये सिचुएशन है। सैडनेस डेफिनेटली फील हो रहा है। और गोइंग फॉरवर्ड हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 ऑफ कप्स इन रिवर्स के साथ
कुछ मिसअलाइनमेंट होने की पूरी चांसेस है। हालांकि अगर हम यहाँ पे एनर्जी को कंट्रोल करें तो ये फ्यूचर का कार्ड है, चेंज हो सकता है एनर्जी, बट एनीवेज हम देखेंगे कि इन्वायरमेंट में जिया के लिए क्या आ रहा है। किंग ऑफ कप्स आ रहा है जिया के लिए एनवायरमेंट में। ओके, वेरी गुड। जिया के अपने थॉट्स एंड फियर्स क्या हैं, अपने आप पे काफ़ी डाउट हो रहा है। एंड 7 ऑफ सोर्ड इन रिवर्स है यहाँ पे। ओके, 7 ऑफ सोर्ड रिवर्स में हो गया है। बैक ऑफ द डेक में चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखो, एक तो हायरोफेंट इज ऑलवेज अबाउट हायर लर्निंग, राइट? हायर लर्निंग, स्पिरिचुअल लर्निंग। ये चैलेंजेस से तुम क्या सीखे, क्या लेवल अप मिला। पर क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जिया रेड फ्लैग्स को नहीं देख रही है या जानबूझ के नहीं देख रही है, तो यहाँ पे लर्निंग रुकी सी हुई है। अगर वो सीख के आगे बढ़ के चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ती है तो शी विल गेट हर थिंग्स। बट यहाँ पे एक मेजर लर्निंग है, यहाँ पे हायरोफेंट के साथ एक मेजर लर्निंग है। और इन्वायरमेंट में जिया के कोई किंग ऑफ कप्स आ रहा है जो कि बहुत ही पॉजिटिव अवतार में है। अब ये कौन उसकी लाइफ में एंट्री कर रहा है, दिस इज समथिंग दैट यू विल हैव टू वेट एंड वॉच एंड सी, है ना। बट कोई एक किंग ऑफ कप्स है। किंग ऑफ कप्स का मतलब ही समझ गए, मेच्योर आदमी है, इमोशंस को बहुत ही अच्छे से समझने वाला इंसान है, एक प्रॉपर मेंटर होता है, इमोशंस को समझने वाला। एंड क्योंकि जिया अभी इमोशनल लॉस फील भी कर रही है, यहाँ पे भी इमोशनल लॉस फील कर रही है, बार बार उसी में फंस जा रही है, निकल नहीं पा रही है। एक्चुअली दिस इज रियली अ थिंग। जब आप खुद उसमें से निकल नहीं पा रहे हो तो देयर इज समबडी लुक्स लाइक हु विल हेल्प हर कम आउट ऑफ दिस, क्योंकि उसकी एनर्जी फील्ड में किसी किंग ऑफ कप्स की एंट्री हो रही है। क्वाइट पॉसिबली उसको वो ये 5 ऑफ कप्स की एनर्जी से निकाल सकता है बहुत ही अच्छे से, क्योंकि वो खुद भी कप्स का मास्टर है। जिया इज गोइंग थ्रू द डिफिकल्ट टाइम ऑफ कप एनर्जी, तो इस मास्टर को पता है हर चीज कि कैसे किसी को डिफिकल्ट टाइम से बाहर निकालना है। ही इज द मास्टर ऑफ द इमोशंस। तो वो चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए कोई तरह का हेल्प आ रहा है, कोई इंसान डेफिनेटली आ रहा है। अब ये कौन इंसान है, अभिषेक है, कोई और है, आई कैन नॉट रियली टेल यू, तो वो आपको देखना पड़ेगा। हालांकि अभिषेक के एनर्जी फील्ड में यहाँ पे किंग ऑफ कप्स रिवर्स था, बट अगेन you will have to wait and watch to see who this person is. यहाँ पे देखो, वो अपनी जो फेमिनाइन एनर्जी से, इतने सारी चीज़ों के कारण ना वो अपनी फेमिनाइन एनर्जी से ना, अपनी ब्यूटी से बाहर तो नहीं जा रही है, पर टैप इन नहीं कर पा रही है। अपनी वो जो एक एम्प्रेस की एनर्जी है, इन सारी चीज़ों के कारण, लो वाइब्रेशन के कारण वो अपनी एम्प्रेस की एनर्जी को लो कर रही है। वो समझ में आ रहा है ना, तो वो चीज़ें हो रहा है। यहाँ पे इंटरेस्टिंगली इनफ ये क्वीन ऑफ कप्स है और यहाँ पे किंग ऑफ कप्स आ रहा है। तो क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स, अब देखना पड़ेगा कि ये क्वीन ऑफ कप्स वो अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना चाहती है, बट देखो वो मैनिफेस्ट करना चाहती है बैलेंस्ड इमोशंस। एक्चुअली दिस इज व्हाट इट इज, नो सी इट्स नॉट लाइक कि वो जानबूझ के ये कर रही है, बट दिस इज हाउ इट हैपेंस, राइट। जब आप सैड हैं और वो सब हैं तो वो मैनिफेस्ट करना चाहती है अपना एक बैलेंस्ड स्वरूप, क्वीन ऑफ कप्स की तरह, टोटली इन इमोशनल बट not vulnerable really. This is what she wants to manifest. And interestingly enough, Queen of Cups वो है तो एक King of Cups की entry भी हो रही है, तो Queen of Cups and King of Cups makes a beautiful pair obviously, but we will have to see what really happens in here. कोई तो उसको बहुत समझने वाला उसकी लाइफ में एंटर कर रहा है। अब ये कौन है, ये देखना पड़ेगा कि कौन है, आप लोगों को देखना पड़ेगा, मतलब कि अब यहाँ पे देखो 3 ऑफ कप्स इन रिवर्स के साथ, तो यहाँ पे डेफिनेटली कुछ तमाशा हो रहा है यहाँ पे, और ये तमाशा यहाँ पे भी आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ें हम देख रहे हैं, कुछ क्लैरिटी हम ले सकते हैं यहाँ पे कि किस चीज़ पे ये तमाशा हो रहा है, क्या चीज़ हो गई कि 3 ऑफ कप्स रिवर्स हो गया है यहाँ पे, लोगों के बीच में क्या हो गया।
यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि कुछ लोग हैं यहाँ पे, मैंने लॉस है तभी भी कुछ लोग यहाँ पे मज़ा ले रहे हैं क्या? क्योंकि यहाँ पे कोई इंसान इमोशनल लॉस फील कर रहा है, यहाँ पे somebody is enjoying, I don't know who these people are by the way, बट यहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल हैं एक्चुअली, ठीक है ना? ये 5 लोग, ये 3 लोग, I don't know what these people are doing. शायद इसीलिए क्योंकि शी इज़ सराउंडेड बाय, आई डोंट नो, इज शी सराउंडेड बाय नेगेटिव पीपल? क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड इन रिवर्स के साथ तो कोई मज़े ले रहा है उसके सिचुएशन के, यहाँ पे भी कुछ सेलिब्रेशंस हो रहे हैं और शायद इसी चीज़ों को देख के कोई उसको हेल्प करने के लिए एंट्री कर रहा है। यू अंडरस्टैंड, दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। और यहाँ पे कुछ चीज़ें एक्सपोज हो रही हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ मिलिशियस इंटेंट लग रहा है। यहाँ पे 5 लोग हैं, यहाँ पे 3 लोग हैं, मज़े ले रहे हो, बट यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग हेल्प आ रहा है उसकी इमोशंस को समझने के लिए, उसको इमोशनली सपोर्ट करने के लिए। ये दिस इज़ व्हाट आई पिक्ड अप। चलो देखते हैं कि ये 3 ऑफ कप्स इन रिवर्स में क्यों ऐसा रिवर्स हो रहा है, क्या, व्हाट इज़ द रीज़न? The Regents, can we please get a clarifier for this? King of Wands in reverse है ये। अभी कौन कर रहा है मुझे तो नहीं पता चल रहा कौन कर रहा है। King of Wands रिवर्स में कर रहा है ये ड्रामा। इसके I mean maybe ये this person is instigating, ऐसा हो सकता है। Can we please have a clarifier for 7 of Sword in reverse? 7 of Sword in reverse या एक न्यू बिगनिंग है जो होने वाली है। एक न्यू बिगनिंग सी होने वाली है बट यहाँ पे कोई उसको होने नहीं दे रहा, समथिंग लाइक दैट। न्यू बिगनिंग होने वाला है बट यहाँ पे कुछ तो चल रहा है क्योंकि यहाँ पे कुछ नेगेटिव लोग एक्टिवेटेड हैं इसकी एनर्जी फील्ड में। बिकॉज यहाँ पे यू हैव 5 ऑफ सोर्ड, यहाँ पे है 3 ऑफ कप्स इन रिवर्स, 5 ऑफ सोर्ड इन रिवर्स और एक किंग ऑफ वॉन्ड्स भी रिवर्स है, तो कुछ लोग तो हैं यहाँ पे। एंड यस एग्जैक्टली शी नीड्स टू सी दीज पीपल, दे आर नेगेटिव पीपल, इसीलिए तो बोला जा रहा है कि सी दीज पीपल एज दे आर, रेड फ्लैग्स। ये 5 ऑफ सोर्ड को भी अच्छे लोग समझ रही है कि उसका सपोर्ट कर रहे हैं। ये 3 ऑफ कप्स जो कि उसको उसके सिचुएशन पे हंस रहे हैं उसको भी ये अच्छा समझ रही है। नाइट कोई किंग ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स को भी अच्छा समझ रही है। तो काफ़ी लोगों पे ये लगता है गलत से विश्वास करके बैठी हुई है, जिसके कारण इसको देखो यहाँ पे देखो ये सारे नेगेटिव लोग हैं। ये देखो शी इज दिस पर्सन इमोशनल लॉस में घिरी हुई है, चीज़ों को समझ नहीं पा रही है। ये नेगेटिव लोग हैं, इसको हारता हुआ देखना चाहते हैं, यहाँ पे उसके हार से सेलिब्रेशन कर रहे हैं या उसके इमोशनल लॉस पे उनको मज़ा आ रहा है। यहाँ पे भी कोई किंग ऑफ वॉन्ड्स है जो कि इन सारी चीज़ों को उकसा रहा है। बेसिकली शी इज़ सराउंडेड बाई नेगेटिव पीपल और यहाँ पे उनकी झूठ भी दिख रही है, ठीक है। तो शी नीड्स टू सी दीज पीपल एज दे आर, नो। अगर ये लोग टेरेबल पीपल हैं तो सी देम एज अ टेरेबल पीपल, यू नॉट सीइंग देम एज अ टेरेबल पीपल, यू आर ओनली अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। वही तो यूनिवर्स बोल रहा है ना, नेगेटिव लोग हैं तो वैसे देखो इनको। जो भी हैं ये लोग उसका अच्छा तो नहीं चाह रहे हैं, वो कोई चाह रहे, देखो वो चाहते हैं कि वो उसी में अटकी रहे और नया बिगनिंग ना कर पाए। देख रहे हो ना, न्यू बिगनिंग का कार्ड होने वाला है और उसके ऊपर ये 7 ऑफ सोर्ड्स चढ़ के बैठ गया है। वो चाहते नहीं है क्योंकि न्यू बिगनिंग आए, सो शी शुड स्टे अवे फ्रॉम दीज पीपल, दैट इज व्हाट आई एम गेटिंग। चलो ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। तो 7 और इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए मुझे लगता है ये किंग ऑफ कप्स ने एंट्री मारी है टू हेल्प हर, बिकॉज शी इज़ नॉट सीइंग दीज पीपल। समझ रहे हो ना, वो अपने कप पे ही फोकस है, इमोशंस पे ही फोकस है, इनकी असलियत देख नहीं रही है। गाइडेंस कमिंग फॉर जिया फॉर द मंथ ऑफ February, August।
नॉन एक्शन करने बोला जा रहा है। Now is the time to be still, not act. Simply breathe and focus on your own power. Let others come to you. Yes. Stop giving this needy energy. बार बार stop going to the same thing. Stop this needy energy. Tap into your power. You are powerful. Queen of Cups, Magician, Empress in reverse. You are powerful. Stop going back to things that are not serving you. Tap into your own power. Let others come to you. ठीक है ना? Stop ignoring people who are negative. Stop giving chances to these people. समझ में आया? अगर यहाँ पे चांस नहीं देगी तो ये लोगों को मौका नहीं मिलेगा मज़े लेने का, क्योंकि वो वापस जाएगी तभी इनकी जीत होगी एंड वो मज़ा लेंगे। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़। एडिक्शन को छोड़ना होगा किसी तरह के। अच्छा चलो ठीक है, यहाँ पे गाइडेंस ले लेते हैं। गाइडेंस कमिंग फॉर जिया फॉर द मंथ ऑफ divine magic. Extra magical energy surrounds you situations now. Expect a miracle. तो क्या ये इंसान मिराकल लेके आएगा? क्या ये इंसान कोई न्यू बिगनिंग लेके आ रहा है जिसको कुछ लोग छुपाना चाह रहे हैं? बहुत सारी चीज़ें हैं अंदर में, यू नेवर नो, बट या एक किंग ऑफ कप्स की एंट्री हो रही है। ये क्वीन ऑफ कप्स के लिए बहुत सारे लोगों से, नेगेटिव लोगों से सराउंडेड है, जिसको वो इग्नोर कर रही है। उनको वो अच्छा समझ रही है, वो अच्छे नहीं है। वो कोई एक न्यू बिगनिंग जो उसके लाइफ में होना चाह रहा है या होगा, उसको वो मतलब कि पूरी शिद्दत बोल सकते हैं, उसको वो मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, हटाने की कोशिश कर रहे हैं। सो दिस इज़ द गाइडेंस कमिंग गाइस। शी नीड्स टू फोकस ऑन हर ओन पावर। आँख खोलना पड़ेगा। That's the guidance. Do like, please like, share and subscribe if you like the video, and I will see you again. Take care. Bye for now.